करने वाले हैं। Here comes the first question in front of you. There is an EMF of 2 volt. There is a balance obtained for 50 centimeter, and if there is a cell which is connected by 2 ohm, if there is a cell which is shunted by 2 ohm resistance, the balance is obtained across 40 centimeter of wire. ये मतलब पहले जब शंटेड नहीं था तब 50 सेंटीमीटर था। ये मतलब 50 सेंटीमीटर कौन सा लेंथ हो गया गाइस? L1 हो गया। फिर शंटेड वाला, ठीक है। अभी वो जो फॉर्मूला है इंटरनल, अभी हम लोग पहचान गए ना, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब हमको दिमाग में आ गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब कौन सा फॉर्मूला है? इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा r, एंड छोटा r इज इक्वल्स टू व्हाट? छोटा r इज इक्वल्स टू कैपिटल R into L1 minus L2 upon एक्चुअली वो ऐसा होना चाहिए, L0 माइनस LS अपॉन LS, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा कनेक्ट होता है ना दिमाग को इंसान के, क्या बोलते हो? बराबर कि नहीं? ठीक है। तो बस वही चीज को दिमाग में रख के ये चीज को दे दिया मैंने यहाँ पे। कर पाएंगे प्रॉपरली? यस सर। तो पहला वाला जो दिया हुआ है लेंथ, वो 50 सेंटीमीटर का जो लेंथ है उससे रिलेटेड है। दूसरा वाला जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर, वो LS से रिलेटेड है। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए क्या आंसर निकल के आता है आपके सामने। ऑप्शन बी, वेरी गुड, बी ही निकल के आएगा। मैक्सिमम लोगों को बी ही आना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द आंसर इज। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट अपना यहाँ पे निपट गया सही तरीके से। किसी को डाउट है इसमें? सर हाँ बोलो ना। सर वो LOLS क्या लिखा है वो समझा नहीं आप? ये LO मतलब ओपन सर्किट लेंथ रे। LO मतलब ओपन सर्किट, मतलब ऊपर वाला जो स्विच है वो क्लोज नहीं किया है, ओपन है वो। और ये शंटेड लेंथ है। शंटेड लेंथ का पोटेंशियोमीटर में वायर घुमाए रहता है वो लेंथ है ना? ना, हाँ नहीं 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 नहीं, वो जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था, थर्ड एक्सपेरिमेंट में ऊपर रेजिस्टेंस था शंटेड की के साथ में, और नीचे था इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में। तो ये जब ओपन रहता है उस टाइम पे जो लेंथ मिलता है L1, उसको मैंने LO लिखा है। और जब इसको क्लोज कर दिया तो ये रेजिस्टेंस पिक्चर में आ जाता ना तभी उठ के, तो वो शंटेड लेंथ में आता है। यस सर। समझा गया? यस सर। चलो समझ में आ गया तो अभी बढ़ो अगले क्वेश्चन पे तरफ। अभी अगला क्वेश्चन भी सेम कैटेगरी का है गाइस, सेम तरीके से करना है। चालाकी से जरा बताना आंसर क्या आएगा, उल्टा सिल्टा मत करना कुछ। सर ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? हो गया सर, नॉर्मल हो गया। पहले हुआ था। ओके कितना आ रहा है? ऑप्शन ए है क्या? परफेक्ट सर 1 ओमेगा। सर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए ही आना चाहिए गाइस, वेरी गुड। वन ओम, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बताया गाइस आपने। दैट्स हाउ इट इज सपोज्ड टू बी डन। चलिए अभी करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे गाइस। अगला क्वेश्चन का ये डायरेक्टली भी बता सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ ऐसा हार्ड हाईफाई नहीं है क्वेश्चन ये।
हाँ जी, ये एकदम स्टार्ट में सिखाया था, एकदम स्टार्ट में। सर ओनली दी ड्राइवर सेल आएगा ना, ड्राइवर सेल ही सबको Yes. देता है ना। क्योंकि अपन ने डायलॉग भी जब लिखा था तो डायलॉग में भी हमने यही बड़बड़ किया था कि भाई इधर पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है भाई साहब यहाँ पे वो ड्राइवर सेल ही है, क्योंकि ड्राइवर सेल में से ही करंट फ्लो होता है और ड्राइवर सेल ही सबको सप्लाई करता है। इसीलिए तो ड्राइवर सेल का ईएमएफ मस्ट बी ग्रेटर देन ऑल दी अदर ईएमएफ, क्योंकि हाँ सर, नहीं तो कोई और रहेगा तो रिवर्स में आएगा। हाँ, तो फिर वो रिवर्स करंट मारेगा। ऐसा ना हो करके ये हमारा मेन कंडीशन है जो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अनदर इजी क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन पढ़ के समझना चाहिए कि सम एंड डिफरेंस है, और वो तुमको समझ में आएगा वो एक लाइन से जहां पे उन्होंने बोला कि इफ द पोलैरिटी ऑफ E2 इज रिवर्स्ड, मतलब पहले वो असिस्ट में था फिर अब वो रेजिस्ट में हो गया। कैसे समझता है? क्योंकि असिस्टेड ईएमएफ का लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ बड़ा होता है, रेजिस्टेड ईएमएफ का लेंथ छोटा होता है। तो पहले 58 था, बाद में 29 हो गया, तो समझ लो ना अभी फिर। चलो, स्पीड है भाई साहब, स्पीड है, कुछ कुछ बच्चों का अच्छा स्पीड है। संपत आला। ओके, 3:1 आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, 3:1 आना चाहिए। This is how you see that particular option. प्लस माइनस करके अभी नहीं आ रहे तो फिर भाई साहब उसमें तो ना मैं तुम्हारा मदद कर पाएगा ना कोई भी मदद तुम्हारा कर पाएगा। पर्सनल स्किल है भाई साहब, उसना तो मैनेज होना ही चाहिए हर किसी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान रखना फॉर्मूला में गड़बड़ ना कर बैठना कुछ, ठीक है? ऐसा कुछ नया मत कर दो कि भाई कुछ अलग ही बन जाए क्वेश्चन। कीप इट सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल, honestly speaking, keep it very simple. अरे किधर गया? स्क्रीन नहीं दिख रहा। अभी दिखता रहेगा, अभी दिखता रहेगा। वो बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। करंट दिया है, करंट। कभी भी गिवन लिखने का आदत रखो रे, ठीक है? कि क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको आई का वैल्यू देके रखा है 0.01, मतलब कितना हो गया ये 10⁻⁻² एम्पियर। फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया, नसीब अच्छा है तुम्हारा कि सब कुछ कन्वर्टेड है, वरना बहुत हरामी है भैया लोग, जानबूझ के सब सेंटीमीटर mm इधर उधर माइक्रो वाइक्रो जिधर नहीं बनता उधर लगा के दे देंगे। फिर क्या बोला है? इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल वायर, रेजिस्टिविटी दिया है ना, मतलब रो दे के रखा है इधर पे 10⁻⁷ ओम मीटर। के पूछा है रे इन्होंने, के गाइस क्या फॉर्मूला, के का तो इतना सारा फॉर्मूला है रे, उसमें से कौन सा यूज करना चाहिए अपने? सर K = IRL यूज कर देंगे, फिर रो L/A डाल देंगे, है क्या? नहीं, डायरेक्टली है ना अपने पास फॉर्मूला, के = I सिग्मा वाला ही, ठीक है? हाँ सर। सिग्मा ही रो अपॉन ए होता है ना, यस सर। तो डायरेक्टली कर दो ना फिर उसको। ये क्या होगा? 10⁻², रो का वैल्यू 10⁻⁷, और सर ऑप्शन बी आएगा। एरिया का वैल्यू 10⁻⁶। कितना आ रहा है ऑप्शन? ऑप्शन बी। हाँ बराबर, -2 -7 ऊपर -9 होएगा, नीचे का -6 जाके +6 हो जाएगा। यस सर। ऑप्शन बी वुड बी द आंसर गाइस। चलिए, काफी लोग ने बताया भी था, ठीक है? बट थोड़ा सा भी, एक भी तुमने 10⁻² में एक भी गड़बड़ किया ना रे, एक भी गड़बड़, तुम्हारा ऑप्शन ही बदली हो जाएगा, समझा? और बिना मतलब का, बिना मतलब का तुमको दूसरा ही कुछ मिलेगा और वो भी तुमको उधर दिख जाएगा, समझा? और उससे खतरनाक सिचुएशन कुछ पैदा ही नहीं हो सकता है फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस।
Move to the next question. In a potentiometer experiment, the balancing length is found to be 1.8 for a cell of EMF 1.5. What is the balancing length for a cell of EMF 1 volt? इंडिविजुअली निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला भी तुमको इंडिविजुअल सेल मेथड का लगाना चाहिए। है क्या नहीं? कितना आ रहा है देखो। कार्तिक कौन सा आंसर बता रहे? कार्तिक पहले का बताया कि अभी का बता रहे? ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन सी आ रहा है, बहुत सारे बच्चे भटक भी गए थोड़ा इधर। सर आपने वो दोनों का एक्सपेरिमेंट को रेशियो दिया था ना, ये वाला। सर वो कंपैरिजन वाले से करना था ना, तो आपने इंडिविजुअल वाला क्यों बोला? हाँ, इंडिविजुअल मेथड में ही होता है ना ये इंडिविजुअल मेथड का ही फॉर्मूला है ना भैया। हाँ सर, वो थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो गया। नाम में कंफ्यूजन मतलब इंडिविजुअल में ही ऐसा होता है ना। यस सर, यस सर, यस। डायरेक्ट सेल मेथड, इंडिविजुअल मेथड। आपने बोला कि E1 इज इक्वल टू KAL1, फिर K को निकालो फिर इसको निकालो, ऐसा बोल रहा था। वैसा क्यों करेंगे रे, बहुत लंबा चौड़ा। सर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो फिर डायरेक्ट यही जो डायरेक्टली यूज करने का, कभी भी फंस जाएंगे भाई, बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, सोच समझ के सॉल्व करिएगा। ऑलरेडी सब कुछ एसआई में देके रखा है, जब सब कुछ एसआई में दिया रहता है तो प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जस्ट ट्राई टू निपटाओ इट वेरी फास्ट। 45 सेकेंड्स। सर ऑप्शन यही रहेगा ना? सर ऑप्शन सॉल्व करोगे अब इसमें। अभी देखो ये लोग तो इतना लंबा चौड़ा मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, इतना घिसा पीटा मेथड से कर रहे हैं। अपने पास डायरेक्टली फॉर्मूला ही था के का, वही यूज कर लेना चाहिए था, समझा? मतलब मैं इतना लंबा प्रोसेस आई वुड नेवर रिकमेंड। आई वुड रिकमेंड कि यू वुड हैव यूज्ड द फॉर्मूला E सिग्मा अपॉन R प्लस RE, ठीक है, वन स्टेप सॉल्यूशन, समझा? इधर छोटा r का वैल्यू 0 दिया है, k का वैल्यू निकालने का है, E का वैल्यू अपने पास 2 वोल्ट है, सिग्मा इज R by L ना, के जगह डायरेक्ट R by L डाल के एक सिग्मा इज R by L। R by L तो हवे में डिवाइड होता है ना, 10 और 2 सीधा 5 बनता है ना सिग्मा का वैल्यू, ठीक है। यू कैन सेव मोर कपल ऑफ सेकंड्स, समझा? R का वैल्यू यहाँ पे 990 भर दिया, RE का वैल्यू अननोन छोड़ दिया, सॉरी R का वैल्यू 10 रख दिया और RE का वैल्यू 990 रख दिया, तो 1000 बन जाएगा। वो सब निपट जाता है क्वेश्चन फटाक से एकदम अच्छे से, समझा? तो थोड़ा सा तेजी से करना पड़ता है तब जाके निकलता है, वरना टाइम भी जाता है, मार्क्स भी नहीं मिलता है। ओके, हियर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं इसमें, आपको ही क्रैक करना है। और मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि इसको सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, मल्टीपल मेथड्स, कोई तो एक मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली बोला है कि द गैल्वेनोमीटर G शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब नल पॉइंट कंडीशन ओबे हुआ है। तो लगाओ, दिमाग लगाओ और करो, बताओ क्या आना चाहिए। अभी ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना गाइस, ये जो यहाँ पे दिया हुआ टर्मिनल, हाँ, अभी आप ध्यान से देखें तो भाई ये टर्मिनल A है इधर, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम कुछ नहीं तो हमने नाम दिया D, तो ये वाला भी नाम क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आ रहा है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए, है क्या नहीं? ये इक्विपोटेंशियल मतलब क्या, जो AD का पोटेंशियल इधर है वही AD का पोटेंशियल क्या है, इधर है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, है क्या नहीं? तो यहाँ पे AD का कितना वोल्टेज दिख रहा है, यहाँ पे कितना वोल्टेज दिख रहा है AD का, कितना है, 1.5। लेंथ कितना है, 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर का वोल्टेज भी कितना रहेगा, 1.5 रहेगा। तो मैं K जो है, K
हम बोलेंगे के वी बाई एल होता है, ठीक है। और ये जो एडी लेंथ तक का जो वोल्टेज अगर है, अगर हम देखने जाएं तो कितना निकल के आएगा, वी का वैल्यू है भाई साहब यहाँ पे 1.5 और लेंथ दे के रखा है 60, तो 15 0.1 za and this is 15 4 za. Okay, so to be like honest it's 1/40, ठीक है क्या नहीं, 1/40 के का वैल्यू मिला मुझे। अभी ये के थ्रू आउट द वायर सेम रहेगा ना रे, है क्या नहीं, के जो है थ्रू आउट द वायर सेम रहेगा, तो आई कैन से कि जैसे यहाँ पे वोल्टेज ऑफ एडी अपॉन लेंथ ऑफ एडी कहता है, वैसे आई कैन से के इज इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ एबी अपॉन लेंथ ऑफ एबी भी कर सकता हूं मैं। देयरफॉर वोल्टेज ऑफ एबी जो मुझे चाहिए, जो मुझे क्वेश्चन में बोला है, इट वुड बी के टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ एबी, तो के का वैल्यू तो 1/40 है एंड लेंथ ऑफ एबी इज 100 सेंटीमीटर, तो ये 0 0 कट हो गया, 4 1 जा 4 2.5 जा, देयरफॉर वीएबी का आंसर कितना है मुझे 2.5 वोल्ट। तो मतलब ये एकदम इज्जत वाला मेथड है, मतलब समझ रहे हो, एकदम डिसेंट मेथड, समझा, बिना नखरे के सॉल्व होने वाला मेथड है ये। अब दूसरा टेक्निक क्या है कि ऊपर कितना वोल्ट था रे, ऊपर 4 वोल्ट था, ठीक है। ये गैलोनोमीटर में E2 के अक्रॉस में कितना वोल्टेज डिसिपेट हो गया, 1.5 डिसिपेट हो गया, हाँ, मतलब बाकी कितना रहेगा, 4 - 1.5 कितना होता है वो 2.5, समझा। तो ये एक ऐसे एकदम राउडी मेथड हो गया, समझा, सीधा सॉल्व करने, मतलब आया क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देख के सॉल्व कर दिया भैया, ठीक है, एकदम बिना पेन वेन टच किए उड़ा देने वाला क्वेश्चन का मेथड है। नहीं कर सकते क्या आप, हम लोग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आपने बोला तो जो लेंथ रहेगा वही अपने को पोटेंशियल डिफरेंस का कंट्रीब्यूट करेगा, तो वैसा प्रोपोर्शनलिटी निकाल के के निकाल के नहीं कर सकते क्या, मैंने ऐसे किया था। उससे भी वही आंसर आने वाला है। नहीं सर, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ मेथड राइट है। यस मेथड राइट है ना, उससे भी वही आएगा, समझा। सर आपको सेकंड वाला मेथड वापस से बता। सेकंड वाला मेथड ये है कि ऊपर कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट है, मेन E1 का जो ड्राइवर सेल है जो, ठीक है, वो 4 वोल्ट का है, ठीक है। तो बैलेंसिंग हो गया, मतलब अभी ये 1.5 वोल्ट इसने डिसिपेट करके लिए, तो बाकी का पूरा जो 100 सेंटीमीटर है उसमें कितना रहेगा, 4 में से 1.5 जाके जो बचेगा वही रहेगा ना, है क्या नहीं, क्योंकि वो रेजिस्ट पोजीशन में ना रही, ये 4 वोल्ट और ये 1.5 वोल्ट रेजिस्ट पोजीशन में है, पॉजिटिव कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कंबाइंड ईएमएफ क्या रहेगा, E1 - E2 रहेगा, दैट इज 4 - 1.5। नहीं समझा, अभी भी नजर उतना तेज नहीं होगा, ठीक है, समझा सर। है भाई, बहुत सारे मेथड्स हैं, अल्टीमेटली आंसर आने से मतलब है, आंसर आ गया मतलब आवर जॉब इज डन।